तनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमः सर्वेभ्यः। अद्य अस्माकं वाको वाक्य सदोनुग्रह भाषणे अस्यां व्याख्यानमालायां तृतीयमिदं व्याख्यानम् आरभते। अस्माकम् अद्यतन व्याख्यानस्य विषयः अकार कैंकर्य भाष्यमिति अस्ति। अद्यतन अस्माकं ये वक्तारः सन्ति ते पूज्याः ब्रह्मर्षयः तिरुपतिस्वामिनः। तेषां वयं हार्दम् अभिनन्दनं कुर्मः, प्रणामं कुर्मः। अन्ये ये सर्वेपि अत्र उपस्थिताः प्रतिभागिनः, गुरवः, शोधछात्राः, छात्राश्च, तेषामपि हार्दम् अभिनन्दनं, स्वागतं व्याहरामः। अस्माकं ब्रह्मर्षीणां तिरुपतिस्वामिनाम् अत्र डिजिटल माध्यमेन वैद्युत माध्यमेन द्वितीयमिदम् अनुग्रह भाषणं वर्तते। तर्हि तेषां वयं हार्दम् अभिनन्दनं पुनः व्याहरामः, प्रणामं कुर्मः। इदानीम् अहं डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र महोदयान् निवेदयामि यत् ते कृपया स्वामिनां ब्रह्मर्षि तिरुपतिपादानां वाचिकम् अभिनन्दनं कर्तुं पुनः अद्यतनं विषयं किञ्चित् प्रस्तावयितुम् अहं निवेदयामि। ओम। ओम नीलाद्रौ शंखमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघनरुचिरं वन्दितं चाग्रजेन भद्रायां वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं सज्जनपरिमितं ब्रह्मदारु स्मरामि। तथारूढ़ो गच्छन् स्तुति प्रादुर्भाव प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदय दया सिन्धुर्बन्धो सकल जगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम सौभाग्य से विषय अपूर्व संयोग से विषय अद्य नंदीघोष यात्रायाः आरंभ दिवसे वयं सर्वे भारतीयाः विश्वे हिन्दवः अपि च सर्वे अन्ये ये भारतीयतायां सन्ति सर्वोच्च न्यायालय स्वकीयं पूर्वतनं मतं दूरीकृत्य पुनः मतम् अदधात् यत् तत्र पुर्यां घोषयात्रा प्रवर्तिष्यते। तेनाद्य घोषयात्रा पुर्यां प्रवर्तते। रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अपूर्वोऽयं शब्दः गोविन्द इति। तस्य गोविन्दस्य यात्रा, गोविन्द शब्दे गो शब्दोऽपि गमनवाची शब्दः वर्तते। गोविदां पतिः इति विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रे अद्य एषः महासौभाग्य विषयः। श्रीमन्तः ब्रह्मर्षि श्रीपति स्वामिनः
तिरुपति शब्दः मूलतः श्रीपतिरिति ब्रह्मर्षि श्रीपति स्वामिनः अद्य अस्माकं परमसौभाग्येन समुपस्थिताः सन्ति। गकार कैंकर्य भाष्यम, कैंकर्यमिति शब्दः श्रुत एव रोमाञ्चम् उद्भावयति भक्तेषु गोविंद चरणेषु तल्लीनेषु। तर्हि गकार कैंकर्यम, गकार इत्युक्ते बहु किमपि उक्तं भवति। एकाक्षर कोशादिषु वयं जानीमः, तद् व्याकरण निरुक्तादि प्रक्रिया द्वारा शब्दार्थावलम्बेन वयं जानीमः किं नाम गकार इति। तच गकारे श्रूयमाणे साक्षात् प्रथममेव नियतोपस्थितिकः यश्च भवति मानसपटले स भवति भगवान् गोविन्दः। तर्हि एषः अपूर्वो विषयः, अदृष्टपूर्वो विषयः, अश्रुतपूर्वो विषयः, अमतपूर्वो विषयः। तं विषयम् अत्र अस्माकं हरिभूमौ हरियाणा प्रान्ते कुरुक्षेत्रे तावत् तत्र मनसा वाचा स्वरूपेण च ऑनलाइन वयं यान् कार्यक्रमान् कुर्मः तत्र तिरुपतौ संस्थिताः समुपस्थिताः सन्ति आचार्यचरणाः श्रीमन्तः ब्रह्मर्षि श्रीपति स्वामिनः। तर्हि इदानीं कथं तावत् वैष्णव परंपरासु कथं नाम गकारः कथं गोविंद चर्चा तस्य पुनः भवति आंग्ल भाषायां प्रतिपत्तिः कमेंटरी ऑन गकार गकार मैनिफेस्टेशन तस्य इदानीं किञ्चित् विस्मरामि। तर्हि तत्र अस्ति ए न्यू कमेंटरी ऑन श्रीमद्भगवद्गीता। हाँ, गकार ओरिएंटेशन, गकार ओरिएंटेड कमेंटरी ऑन द श्रीमद् भगवद गीता। गीता शब्दे भी गकारः, गंगा शब्दे भी गकारः, गौ शब्दे भी गकारः, गोविंद शब्दे भी गकारः। तर्हि गकारस्य इतोपि 12 गकाराः, 9 गकाराः। अहं तु केवलं श्रुतवान् तेभ्यः, अहं स्वयं न जानामि। तदर्थम् अहं प्रार्थये इदानीं ते पूर्वाश्रमे प्रोफेसर आर.एस. त्रिपाठी महोदयाः वेदादि सकल शास्त्रेषु सुनिष्णाताः वेदमन्त्रैः अभिनवान् अर्थान् प्रतिपाद्य अस्माकं लौकिक विधासु योजयन्तः सन्ति एवं दिव्यद्रष्टारः ते सन्ति। तेषां पावनेन आगमनेन वयं कृतकृत्याः स्मः। इदानीम् अहं प्रार्थये ते तत्र स्वकीयं भाषणं करिष्यन्ति। अग्रे रविदत्तः अग्रिमं कार्यं करिष्यति। अपि च ये समागताः अस्माकं मित्रवर्याः श्री हरिदेव शास्त्रिणः अध्यक्षाः, संस्कृत भारत्याः कोषाध्यक्षाः, अपि च अन्ये ये केपि सन्ति अत्र समुपस्थिताः सर्वानपि तत्र डॉक्टर राजवीर आर्य महोदयाः, अपि च श्रीमन्तः अतुल त्रिपाठी महोदयाः, तत्र श्री विक्रम शर्मा महोदयाः भूगर्भ विज्ञान विभागस्य, अपि च अन्ये सर्वे केपि उपस्थिताः सन्ति, उपस्थिताश्च भविष्यन्ति। किञ्चित् क्षणानन्तरं तेषां समेषामपि अहं कार्तज्ञं प्रकटयामि। आचार्य गोपिकामन भट्टाचार्य संस्कृत शोध परिषद पक्षतः, संस्कृत पाली प्राकृत विभाग पक्षतः, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयस्य भारतीय विद्या संकाय पक्षतः, विश्वविद्यालय पक्षतश्च समेषां हार्दान् स्वागत वाकान् वयं व्याहरामः। ओम 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 ओम। इदानीम् अस्माभिः प्रार्थ्यन्ते निवेद्यन्ते ब्रह्मर्षि तिरुपति स्वामी चरणाः। ध्वनिरस्ति? ओम ओम ध्वनि श्रूयते स्वामीजी? ध्वनि श्रूयते? ओम ओम ओम। हाँ जी ध्वनि श्रूयते स्वामीजी भवतां? प्रारभ्यते। ओम ओम। भारद्वाज कुलोद्भूतं देवराह बाबाख्य विश्रुतं स्वगुरुमहो बिलाचार्यं वंदे ब्रह्मर्षि नायकम्।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदम देवकी पुत्रम ययो एतत् पद्यम असि शीतम गोविंद देवकी पुत्रम नत्वा गीताम च भूरिशः गकार भाष्यम गीतायाः क्रियते राम बटोहिना। ऐसा तु भूमिका आचार्यैः श्रीमद्भिः मिश्र महोदयैः प्रायेण सर्वमुक्तम् अस्माकं परिचयादि विषये, तथापि एतत् संयोक्तुम् इहे यद् अहम् आजाद चंद्रशेखरस्य वंशधरः अथ च ब्रह्मर्षि पदवाच्यानां ब्रह्मर्षि योगी सम्राट देवराहा बाबा नाम शिष्यः अयम्। पूर्वं यत्र तत्र बहुत्र कार्यं कृत्वा इदानीं सेवा निमित्तः सन् भगवद्गीता सेवारतोऽस्मि। यथा अस्माभिः चिन्तितं तदनुसारेण सर्वं मध्य तु गकारमयमेव दृश्यते। अद्य द्वापरस्य प्रभु जगन्नाथः स्वयमेव गोविन्दः। हेलो, हाँ, ध्वनिरस्ति? श्रीमद् भागवते ओम ध्वनि स्पष्ट अस्ति स्वामीजी, ध्वनि स्पष्ट अस्ति। ध्वनि स्पष्ट, अति स्पष्ट ध्वनि भवताम्। ध्वनि बहुत स्पष्ट आ रही है स्वामी जी आपकी। स्थिति जी बहुत स्पष्ट आ रही है जी ध्वनि। अच्छा, अच्छे से सुन रही है जी। तदेव मया ज्ञाते। यदि समस्या नास्ति तर्हि मया अग्रे गन्तव्यमस्ति। श्रीमद् जयाख्ये महाभारते यदा श्रीमद् भगवद्गीता प्रसंगः संपूर्णो भवति तदा जन्मेजयः किंचित् प्रष्टुमिच्छति। तदा वैशंपायनः सर्वपूर्वं कथयति। प्रप्रथमं गंगा गीता च गायत्री गोविंदेति हृदि स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते। गंगा गीता च गायत्री गोविंदेति इति चतुर्गकारः तत्र। गंगा अस्त्येव, गायत्री अस्त्येव, अथ च गीता। वस्तुतः गीतायाः स्थित्यर्थम् अस्माभिः विशिष्य चिन्तनीयम्। गंगा, गायत्री और गोविंद इन सबकी अपेक्षा सर्व सुलभ है। The Bhagavad Gita is available to one and all, whether they are in time or space. Everyone knows that an astronaut, Sunita Williams, traveled space twice
making a record, she carried the Bhagavad Gita book with her. So it is not only on the Earth planet, but also in the space. That is why Bhagavan says, Swam, yat yogastrayo maya prokta nrinam shreyo dhitsaya jnanam karma cha bhaktischa nopayonyosti kutrachit. It is here IAS, jnanam. It is information accumulation, I. So we all are here at the moment, IAS, information accumulation, jnanam. Karma, action, access to the knowledge that we incurred. And stabilization means bhakti. When jnanam, karma, iti dvayoho avasthitir bhavati siddhischa bhavati tada bhaktehe prambhaha. Etattu prasanganusaram agre agacchati. चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म विद्यते इति यदा उक्तम महाभारते तदा अस्माकं मनसि इत्थं जातं कथं गकारः सर्वतो भावेन स्वीकरणः न भवेदिति। अतः 12 गकार रूपेण अस्माभिः सर्वप्रथमं कैंकर्यं गकारस्य सर्वे किंकराः इति गकार कैंकर्यम्। स गकारः कीदृशः? गणाधिपश्चैव गायत्री गिरिजा गीता गुरुस्तथा गूढ़ता मिस्टिसिज्म गूढ़ता गृह्यता चैव गेरुकता च पटाश्रिता गैर्वाणी द्विविधा सास्ति गोविंदश्च चतुर्विधः गौर्गेति ही संसेव्या पृथिव्यां सर्वमानवैः इति यथा पतंजलि महर्षि पाणिनि विध्यनुसारेण सर्वासां वा मात्राणां गणाधिपः नकारः विशेषणीयः यतो हि अत्र पृथिव्यां 9 संख्या हाईएस्ट डिजिट इज द 9। 9वीं संख्या या संख्या 9 सबसे सर्वोच्च अंक माना गया है। इसलिए उसमें से 5 प्रारंभ के गणाधिपशैव गायत्री गिरिजा गीता गुरुस तथा गूढ़ता को छोड़ देंगे बहुत कठिन, गृह्यता सबके साथ है, चाहे वो जिस भी रूप में हो, चाहे विवाहानुसार एक पत्नी एक पति नहीं कर सकते, बहुत प्रकार के विवाह हैं। तो उन विवाहों में गृह्यता ऐसा कोई नहीं है जो गृह्यता से संबद्ध नहीं है। इसलिए 6ठे स्थान पर दिस इज द 6th वन, गणाधिपस्यैव गायत्री गिरिजा गीता गुरुस तथा गूढ़ता गृह्यता चैव गेरुकता च पटाश्रिता। गेरुकता पटाश्रितायां गेरुकतायामपि किंचित् वैशिष्ट्यम् अस्ति अस्माकं सनातन धर्मे। यदा गेरुकधारी भवति भवतूनाम् अद्वैतानुयायी विशिष्टाद्वैतानुयायी गेरुकवस्त्राणि पटान्
सः स्वीकरोति धारणार्थं शरीरस्य। सो परम इदं सर्वेषां कृते सुलभं नास्ति कर्म, अतएव एतत् त्यक्त्वा गैर्वाणी द्विविधा प्रोक्ता। गैर्वाणी इत्युक्ते संस्कृतम्, सा च लौकिकी वैदिकी च। अथ च गे ग ग गी गी गु गु ग्री गे गई गई गो गोविंदस्य चतुर्विधः। सः गोविंदः चतुर्विधः। अनन्तरं तस्मिन् भविष्यति गोविंदः कः कीदृशश्च। अथ च गौ गौर गौर गंगेति गौ च, अतएव तत्र गौ अनयोः मध्ये गंगा गौ गो मध्ये यदि एकः स्वीक्रियते तर्हि एवं 9 विधाः सकगकाराः भवति। गकारस्यैव कार्यं सर्वे जानन्तः अजानन्तः वा कुर्वन्त्येव। श्रीमद् भगवद गीतायाः या भगवता गोविंदेन गीता गीता गोविंदेन गीता गीता गोविंदेन गोविंद himself chanted, cited, communicated the गीता। गीता तत्र क्रिया अपि भवितुं भवति। गीता गीता गोविंदेन सगीता आदिता अंतम यावत् गोविंदस्य वाक्येन ऊर्जिता दृश्यते। अतएव यद्यपि 700 श्लोकाः सन्ति तथापि अस्माभिः उपोद्घात रूपेण अन्ते च उपसंहार रूपेण श्लोकद्वयं संयोज्य तत्र संख्या भवति 702 7 + 2 9। इत्थम् अस्माकं लक्ष्यं भविष्यति पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण means positivity. There is one sutra, positive attitude produces positivity leading to perfection. Positive attitude produces positivity leading to perfection. Whereas वो जो ऊपर के पी सब रहेंगे वो सबके सब कैपिटल में रहेंगे। बट negative attitude, all these will start with the small. Negative attitude nurtures negativity leading to nihilism. अस्माकं सिद्धान्तः पूर्णवादस्य न तो शून्यवादस्य। यद्यपि यस्मिन् कस्मिन् समये यस्मिन् कस्मिन्नपि पुण्ये विवेकानन्दः वैक्यूम स्टेट इति आलक्ष्य शून्यवादं सर्वं शून्यता एव प्रारम्भ इत्यादि करोति। ज्योतिषे तथा अस्ति, परं ज्योतिष विषये तो वयम् एवमेव कथयितुं शक्नुमः यत् अन्ततो गत्वा ज्योतिः इत्युक्ते
सूर्यः ज्योतिषां तज्ज्योतिः। सूर्यादेव सर्वे ग्रहाः अथ च ये अवताराः अत्र स्वीकृताः वर्तन्ते मीनाकृते कमठकोल सिंहवर्णिन् स्वामिन् परश्वत तपोधन रामचंद्र शेषांश राम यदुनंदन कल्किरू श्री वेंकटेश दयिते तव सुप्रभातम् इति अस्माकं सुप्रभात प्रार्थना भवति। मत्स्यः कूर्मो वराहस्य नृसिंहस्य वामनः रामो रामस्य कृष्णः कल्किस्तथैव च। नवमः अयम् अवतारः पुनः कश्चन विशेषः अत्र गोविन्दस्य प्रादुर्भावे। यथा मया आदावेव उक्तमासीत् यत् गोविन्दं देवकी सूनुम् उत्वा देवकी पुत्रम्। देवकी पुत्रः अत्रापि स्वारस्यमस्ति। उपनिषत्सु छान्दोग्ये अघोरांग ऋषिः अथ च अन्यत्र नारायण उपनिषदि महानारायण उपनिषदि देवकी पुत्रः मधुसूदनः इति। अत्र च देवकी पुत्रः देवकी सर्वदेवता सर्वेषां देवानां देवता भवति देवकी। तस्य च प्राणभूतः भवति अयं गोविन्दः देवी प्राणभूतः। इत्थं गोविन्दः इदानीं गोविन्द विषये पूर्वं अस्माकं सिद्धान्ते प्रमेय सिद्धौ प्रमाणानि आवश्यकानि अपेक्षितानि भवन्ति। प्रत्यक्षं यदि संदेहास्पदं भवति तर्हि अनुमानं न सिद्ध्यति। परं शब्द प्रमाणं तु सर्वत्र सर्वैः स्वीक्रियते। भवतु नाम सामान्यः, भवतु नाम आस्तिक जनः, भवतु नाम नास्तिक जनः, यावत् पिता कः पुत्रस्य माता न शिक्षयति तावत् ज्ञानम् अपूर्णमेव। अतएव माता तु साक्षात् प्रथमाचार्या भवति। इत्थम् अस्माकं हिंदू सिद्धान्ते अथवा हिंदू सिद्धान्ते, अहं तु हिंदू शब्दं न प्रयोग स्वीकरोमि। इंदु शब्दः अस्ति। वस्तुतः अस्माकं सृष्टि इंदु हो जाता। चंद्रमा मनसोजाः चक्षुः सूर्यो अजायत। वेंकटनाथ वेदांत देशिकः महान विद्वान जातः दक्षिण भारते। यह कथयति स्वीय यादवाभ्युदय महाकाव्ये क्रीडा तूलिकया स्वस्मिन् कृपा रूषितया स्वयं एको विश्वमिदं चित्रं विभुः श्रीमान् अजीजनत् जगदाहलादनो यज्ञे मनसस्तस्य चंद्रमाः परिपालयितव्येषु प्रसादयो इव मूर्तिमान्। भगवद्गीतायाः प्रारम्भान् विषादात् प्रसादं प्रति। विषादयोगः अन्तिमः प्रसादयोगः। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अथ च श्रीमद्भगवद्गीतायाः 18 अध्याये अस्ति ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि। इत्थं प्रसाद प्राप्त्यर्थम विषादान्मा प्रसादम गमय यथा अतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय इति तेनैव in the same line विषादान्मा प्रसादम गमय। एके महान्तः विद्वांसः गीता मनीषिणः सन्ति ते पृष्टवन्तः मया अयम् इदं सूत्रं संचालितं विषादान प्रसादम गमय। विषाद शब्दं स्वीकृत्य तैः एका हिंदी कविता रचिता अति प्रसिद्धा अथ कविता कृष्णमूर्ति देव्या गीतमस्ति यत्र तत्र यदा ते स्व भाषणार्थं गच्छन्ति उपन्यासार्थं गच्छन्ति तदा तस्य गानम् अवश्यं भवति। इत्थं विषादमा प्रसादं गमय एतद् भवति भगवद्गीतायाः मूलसूत्रं मौलिकं सूत्रम्। एकस्मिन् यदि सूत्रे कोऽपि कथयितुम् इच्छति तर्हि विषादान्मा प्रसादं गमय इत्युक्त्वा प्रारभते। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। मम धिया गीता भाष्यस्य नूतनस्य अभिनवस्य का आवश्यकता तथा मया अनुभूता। यतो हि श्रीमद्भगवद्गीतासु कुत्रापि निषेधात्मकता नकारात्मकता नास्ति। There is no any place at any point negativity in the Bhagavad Gita. Even Dhritarashtra विषये, even एकवारम् अयं बहु प्रसिद्धः फेसबुक स्वामी गर्भर्ग प्रश्नं कृतवान् 9 अध्याये तत्रास्ति मां तु पार्थ व्यश्रित एपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि यन्ति परां गतिम्। एतस्य श्लोकस्य अनुवादम् आंग्लानुवादं पठित्वा तेनोक्तं भगवद्गीता प्रज्वालनीया। अस्याः आवश्यकता नास्ति यतो हि एषा पुस्तक विशिष्टा न्यूनं स्त्रीतेः यस्य 50% प्रपोर्शन भवति निन्नां करोति। यतो हि अयं शब्दः भाष्येषु अथ च अनुवादेषु पापयोनयः विशेषत्वेन स्वीकृतः। तस्य अनुवादः अपि तथैव। परं तत्र विचारः करणीयः मां तु पार्थ विपाश्रिति एपि स्युः पापयोनयः ये अपि स्युः। यत्र अस्ति अन्यत्रापि अस्ति। कुत्र स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि तत्र भिन्नार्थम अत्र च संयोजनार्थम अपि शब्दस्य उभयत्र प्रयोगः इत्युक्ते एकत्र प्रथमं द्वारिंशत् वर्णात्मकं पद्यं समाप्नोति। मां तु पार्थ व्यपाश्रितेऽपि स्युः पापयोनयः। पापयोनयः
मनुष्येतराः इत्युक्ते ये गजादयः ये जटायुस्वाद्यादयः सन्ति तेऽपि अथ च तत्र पुनः मनुष्यस्य यो हि त्रिविधा सृष्टिः त्रिविधा मिश्रिता सृष्टिः मनुष्याणां तत्र मिश्रणं वर्तते उभयोः पापपुण्ययोः मिश्रत्वम् अथ च तत्र पापाधिक्यं ते पापयोनयः अथ च पुण्याधिक्यं ते पुण्ययोनयः इत्थं देवानां स्थितिः अन्येषां च स्थितिः उपरि ज्ञानां भूतः भुवः स्वः जनता सत्यम इत्यादि रूपं यत्किंचित् अग्नि सोमात्मं जगदस्ति तत्र इत्थं मनुष्य योनि यदि क्रियमाण योनि यदि जन सुकर्म करोति पुण्याय भवति दुष्कर्म करोति पापाय भवति यदा मया लिखित्वा मे एकः शिष्यः अस्ति IAS ऑफिसर भवति IPS ऑफिसर तत्रैव उत्कलप्रदेशे निवसति तेन तादृशः प्रश्नः कृतः आसीत् मया उत्तरं दत्तं जुकर्बर्ग् कृते यत् भवतां भाष्यं भवतां अनुवादः शोधनस्य आवश्यकता वरीवर्ति तदनन्तरं तस्य नाम अस्ति अरुणोपाध्यायः सः भुवनेश्वरे निवसति इदानीं अनन्तरं यदा यदा तस्य काचित् शङ्का भवति तदा सः प्रश्नं करोति जजाप परमं इति विषये तेन काचित् श्रीमद्भागवत प्रसंगे जिज्ञासा कृता अथ च मया किमुक्तं जुकर्बर्गं प्रति यत् अस्माकं भगवद्गीतासु कुत्रापि नेगेटिव् इति नास्ति अथ च यदि भवान् व्यापारी भवति अहं व्यापार कर्तुम् इच्छामि तत्र पुच्छरूपेण इदं वचः मया स्थापितं किं भगवता एवम् उक्तमस्ति यत् मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव अहं सूत्रं मम जीवभूताः सर्वे मणिगणाः तादृशं वक्तव्यं कुत्रापि निम्नति कुत्रापि भगवान् यथा पॉजिटिव रूपेण कथयति मया किमुक्तं जुकर्बर्ग् तो बहुधनं अस्ति सूत्र मया दीयते अथ मणिगणान् अस्मभ्यं ददाति एवं केवलं सामान्य बोधभाव मया तम भगवद्गीता बहुत्र समस्या पूर्णानि भाष्याणि सन्ति अथवा च समस्या पूर्णाः अनुवादाः सन्ति विविधासु भाषासु अतएव एकं तादृश भाष्यं भवेत् यत्र दोषाणां परिहारः अथ च यद्यद् आवश्यकम् अपेक्षितं च यथार्थ गीता रूपेण मीन्स गीता as is until one properly grasps the text of the Bhagavad Gita, it would be very difficult to know through the translations. Maybe any translator
कोऽपि अनुवादकः स्यात्, यतोहि वस्तुतः वयं मानवाः इत्युक्ते तत्र दानवत्वं तु नास्ति, देवत्वांशः भवति, तथापि वयं सामान्याः, सः साक्षात् भगवान् गोविन्दः, येन भगवद्गीता प्रसूता। भगवद्गीता गीता भवन्तः जानन्ति, श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रारम्भः मूलतः भगवता द्वितीय अध्याये प्रारम्भः वर्तते। यदा सः अर्जुनः सर्वविध शैथिल्यं प्राप्तवान्, तदा संजयः संयोजयति, यथा अस्माकं मिश्रमहोदयाः सन्ति, संयोजयति, एव मुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परं तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तदा भगवान्, या मया श्रुतं, बहु विलक्षण व्याख्या कृता मिश्रमहोदयैः। भगवान् केवलम् अत्रैव भगवद्गीतासु कथाकारः उद्वा गीतकारः, तादृशः नास्ति कोऽपि विश्वस्मिन् गीतकारः संगीतकारः वा। सः स्ववक्तव्यं आरभते अशोच्यान् अतः अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भासे गतासु न गतासु नानुरोचन्ति पंडिताः विषादान्मा प्रसादं गमय इति समर्थनं। तत्र अस्माकं सिद्धान्तानुसारेण इत्युक्ते दर्शनशास्त्रानुसारेण धर्मानुसारेण यत्किञ्चिदपि कथयितुं शक्नुमः, व्याकरणानुसारेण प्रत्येकं वर्णसमाम्नायस्य प्रारम्भः अत एव अशब्दात्। अतो देवा अवन्तुनो यतो विशुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः। अतो अतः आरभ्य पर्यन्तं सर्वं व्यञ्जनात्मकं यत्किञ्चिदपि समाम्नाय रूपेण विद्यते तत्सर्वम् अस्मिन् अनयोः वा अहयोर् मध्ये समाविष्टो वर्णसमाम्नायः। इत्थम् अकारादरभ्य ह पर्यन्तं भगवद्गीतासु किं वैशिष्ट्यं, किं सौन्दर्यं द्रष्टव्यमस्ति। भगवान् अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् इत्यारभ्य भगवद्गीतां गाति। अथ च संयोजकः किम् अनुभवति, अथ च श्रोता किम् अनुभवति तद्द्रष्टव्यम्। श्रोता कहते नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत अस्ति करिष्ये वचनं। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। परं संयोजकस्य अन्यः अनुभवः यथा मिश्राणां भवति। सः कथयति व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत् स्वयं तच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः
हलाः प्रहलस्य आहलाः तत्र आतारभ्य अथ दशमाध्याये तत्र अनयोः शब्दयोः अक्षरयोः वर्णयोः these two letters a and ha सर्वं समायन्ति स्वस्मिन् अहमात्मा गुडाकेश इत्यारभ्य अहमात्मा गुडाच सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्य मध्यम च अत्र श्रीमद्भागवते श्रीमद्भागवत चतुश्लोकी मध्ये अहमेवासमेवाग्रे अथ च पूर्वक्षन्तु भगवद् वेदेषु वाक्सूक्तमस्ति अहम राष्ट्री संगमनी इत्यादि इत्यादि धिया सर्वम इत्यत्र विशुद्ध अहम तत्वस्य अध्ययनम अथ च तत्रैव भगवद्गीतासु एकः भागः प्रायेण सदा त्यक्तः अहम मम माम मा शब्दस्य जननी रूपेण यतो हि अकारः संयोग शिष्टन्यायेन लक्ष्मीमपि गमयति अकारो नारायणस्य प्रथमाभिधानम् इत्युक्ते अकारः भगवतः श्रीमन्नारायणस्य सच्चिदानन्दस्य प्रथमं वा नाम प्रथमं नाम फर्स्ट नेम ऑफ द गॉड ऑलमाइटी अल्लाह मध्ये अपि तः आरभ्य हा पर्यन्तं सम्यक्तया विचारणीयं शोधः बहुकरणीयः संशोधनार्थं बहुकार्यम् अस्ति अतएव एतद् गकार भाष्यं किंचित साहाय्यं यदि कुर्यात् तत्र किमस्ति कुत्र मां द्वितीय वचने एकत्वम् अस्ति दृश्यते सर्वे जानन्ति अस्मत् अहम् आवां वयं माम् अथ च मामे माह मां मे मा ऐक्यं भवति द्वितीयायाम् अनन्तरम् इत्थं मा शब्दः अपि तत्र 9 वारं दृश्यते मा देवी अथ च दशमाध्याय कीर्ति श्रीवाक्य नारीण स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा सप्त अथ च मत देवी च दैवी ही गुणमयी ममाया दुरत्य मयोये प्रपद्यन्ते जीवः कदा साक्षात् भगवन्तं अनुभवितुं शक्नोति न वा परम मा तत्र मध्ये मध्यवर्तिनी मध्यमा अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीं उपवे श्रीर्मा देवी जुषतां श्रीश्मा च देवी च इत्थं मास्ति दैवीशा गुणमयी मम माया यदा या कट भवति केवलं माक्षरम् अवशिष्यते तदा तत्रापि पूर्णता एव एक बारं मया सत्यव्रतशास्त्रिणः पृष्टाः भोः ऋग्वेदे कुत्रापि शब्दः न तैः झटिति उत्तरं न दत्तं चिन्तयित्वा कथयिष्यामि इति उक्तः मया झटिति एकः मन्त्रः उपदिष्टः त्रियच्छता महिषाणामघो मा कास्ति suffix prefix when used then sa ma bhavati antato gatta madar
mother, mater. There are a number of words on the planet, but ma. इत्युक्ते आत आभ्य सर्वप्रथमं मा. यदा तापर्यन्तं सञ्चालनीयं किन्तु श्रवणं भवति वा? हरि ओम्. ओम ओम श्रवणं भवति गुरवः. तर्हि तत्र मा शब्दः अक्षरं वा शब्दः वा चिन्ता नास्ति, उभयमपि अस्ति. अस्य शब्दस्यापि तत्र आनुपूर्वेण सर्वत्र गतिरस्ति. यतोहि अत आरभ्य अकः सवर्ण दीर्घः इत्युक्ते अतः अतः दीर्घ आ प्लस मीन्स आ सर्वत्र नन्दयति आनन्दः. अथ च श्रीमद्भागवते अना नाम अस्ति दिव्याः मातुः मम परम गुरुरूपायाः राधायाः. अन्यत्र कुत्रापि कोऽपि अन्यं नाम नास्ति. अना शब्दः तत्र विद्यते. अनयाराधितो नूनं भगवान् हरीश्वरः यन्नो विहाय गोविन्दः. नो विहाय गोविन्दः प्रीत्या तामनयद्रः. सा तु पराकाष्ठा. माधुर्य भक्तेः पराकाष्ठा भवति. यदा तद्रूपा भवति राधा. अनयाराधितो नूनम् अं नाययति अना. परमात्ममपि अथ यदा यथा मया ऋग्वेदोक्तम् अस्ति अर्वाची शुभे भवसीते वन्दामहे त्वा. अर्वाची तत्रैव अर्वाची केवलं सीता एव इत्युक्ते रामस्य राम सच्चिदानंद नंदिनेशा नहितः मोह निशा लेशः साक्षात् सच्चिदानन्दः. तस्य यदि कोऽपि कापि वा व्याख्यां कर्तुं शक्नोति तदा सा अस्ति केवलम् एंड केवलं पुरुषाकारा. पुरुष अथवा जीव समूहस्य उपकार कर्त्री सीता. अर्वाची सौभाग्ये. एवं मंत्रं स्वीकृत्य हनुमान् तत्र दर्शनार्थं गतवान् लङ्काम्. अनन्तरं तस्याः पदं प्राप्य इदानीं मम कार्यसिद्धिर्जाता. यद्यपि सच्चिदानन्द स्वामी समक्षमासीत् परं तदा तस्य इत्थं तयो वाल्मीकिना उक्तं किं कृष्णं रामायणं काव्यं सीतायाः न तु रामस्य हि सीतायाः चरितं महत्. इत्थं तस्याः मातुः मात्रे नाम कथयामः. प्रारम्भे यदा मम प्रारम्भः भवति प्रातः कार्यक्रमः तदा अहं गुरोर्वन्दनं कृत्वा अनन्तरं सर्वप्रथमं पद्मावती वेङ्कटाभ्यां नमः, लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, सीतारामेन्द्राभ्यां नमः, राधाकृष्णाभ्यां नमः, तुलसी अलग्रामाभ्यां नमः इत्यादि रूपेण हरसिद्धि महाकालेशाभ्यां नमः इत्यादि रूपेण नमस्काराः प्रचरन्ति. इत्थं नमस्कारेण किं भवति? बाह्य अहंकारस्य इत्युक्ते अहंकारं बलं दर्पम् एतत् सर्वं बाधारूपेण भवति. अत एव
युगस्रते भगवता श्री मता गोविंदेन तथा उक्तमस्ति यदि कोपि मां प्राप्तुमिच्छति तर्हि सर्वपूर्वं मातुः अनुग्रहम् इच्छेत् सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं तत्र युगलस्य एकत्वम् भवतु नाम। अथ च अयं हि भवति चरमश्लोकः श्रीमद्भगवद्गीतायाः। इत्थं भगवद्गीतायाः उद्वा गीतासु बहु स्वारस्यं वर्तते सारस्वं वर्तते वा अस्माभिः विचिन्त्य विचिन्त्य सम्यक्तया तस्य मूलपाठ द्वारा यतोहि यथा मया ह्यः उक्तमासीत् राइट फ्रॉम धर्मक्षेत्रे। अथ च यामुनाचार्याः कथयन्ति गीता विषये स्वधर्म ज्ञान वैराग्य साध्य भक्ति गोचरः नारायणः परम गीता शास्त्री इति रीतः। इत्युक्ते श्रीमद्भगवद्गीतासु आत्मज्ञानमेव परब्रह्मात्मा स्वयं करोति। उत्तर गीतासु अयं हि परमो धर्मः। इत्थं च धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे अस्माभिः अत्र प्रश्नः नास्ति। प्रश्न रूपेण किम अकुर्वत संजय अत्र किम शब्दस्य प्रश्नात्मकः प्रयोगः न स्यात् इति अस्माभिः चिन्तितम्। किम इत्युक्ते परमात्मा भगवान् विष्णुः। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रे किम शब्दः अपि अस्ति इत्युक्ते तस्यार्थ अपि भगवान् एव ब्रह्म एव परमात्मा एव। अतएव धृतराष्ट्रः कथयति धृतराष्ट्र सदृशः कोऽपि ज्ञानी नास्ति। किमर्थं नास्ति? यतोहि सः व्यासस्य श्रीमन्नारायण रूपस्य साक्षात् प्रथमः विल पावर द्वारा सूतः सुपुत्रः धृतराष्ट्रः पाण्डुः अथ च तृतीयः विदुरः। इत्थं सः न केवलम् अस्मिन् जन्मनि अपितु पूर्वजन्मसु बहु सुकृतं कृतवान्। अतएव अस्मिन् संसारे किं द्रष्टव्यम् अस्ति? गद्वेषपूर्णे क्लिश्यमाने संसारे अतएव आदितो यदि बाह्य नेत्रद्वयं नास्ति तर्हि वस्तुतः भगवतः सर्वविध भावेन चिंतन अनुभवं च भवितुं शक्नोति। तथा विचिन्त्य संजय आगच्छति मम महाभारतात् कुरुक्षेत्रात् कश्चन सन्देशः अस्ति तद्विषयस्य चिन्ता नास्ति धृतराष्ट्रस्य। सः कथयति अहं सर्वं जानामि इत्युक्ते न कथयति संजयः सर्वं जानाति। सः कथयति अहं तु केवलं नारायणम् एव जानामि। अतएव यत् तेन उक्तं सर्वे कृतवन्तः पाण्डवाः भवतु वा मामकाः भवतु वा सर्वैः
यद भगवता उक्तम् इत्युक्ते भगवान इच्छति स्म यत् एतदिद्धं भवतु, अयं युद्धः आवश्यकः। यावत् विनोयिंग न भवति तावत् ओदनार्थं तानि अक्षतानि प्राप्तुं न शक्यते। तथैव अयं सो सः कथयति एकवारमेव तत् सूचयित्वा संजयं, संजय भवान् इच्छति तथा कथयतु, अहं तु सारूपेण एतद् वदामि यत् तैः सर्वैः भगवता उक्तं तदेव कृतं। इत्युक्ते भगवान् भायां तदेव उक्तवान्, शान्त्यर्थं प्रयोगं कुर्वन्तु, शान्त्यर्थं सर्वं भवतु, तथापि यद् भविष्यति तर्हि यदि युद्धावश्यकं तर्हि युद्धः भविष्यति। अतएव अर्जुनं तस्माद्यस्य माम् अनुस्मर युध्य च। This is a very great psychological expression. Arjun can ask, dear Guruji, you say that mind should meditate on you, and this, the art of battle, art of war, is very difficult if the mind is not with hands, with eyes, with external forces. Then it is very difficult to hit the target. So तदर्थं मनसः अत्यावश्यकता परं भगवान कथयति माम् अनुस्मर युध्य च। उभयस्य कथं स्थितिर्भविष्यति, अतएव मोहित जाता है। यतोहि मोहः पंचधा अस्ति, यथा अविद्या पंचधा परवा विद्या, तथैव मोह महामोह, तम मोह महामोह तामिश्र अंधतामिश्र इत्थं मोह। तदा गांडीवं सनससे हस्तात्तोक्षै परिदह्ये न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति वचि मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद। गोविंद श्रीमद् भगवत गीतासु केवलं वारद्वयं भवति। अथ च तथैव, अथ च भगवत्पाद शंकराचार्य कथयति भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते इत्यादि यद कथयति। गेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूपम अजस्रम देयं दीन जनाय च वित्तम इत्थं भज गोविंदम। सो किं करणीयं? गेयं गीता नाम सहस्रम, सहस्रमस्वपि वारद्वयमेव गोविन्दः प्रयुक्तः। गोविंद शब्द गोविंदो गोविदाम पतिः इति रूपेण एकत्र अन्यत्र। इत्थं गोविन्दः एकवारं स्व अग्रजं कथयति बलरामं, भोः प्रभो, तत्र महाभारते कथा आगच्छति। इदानीम् अस्माभिः ये अत्र दुःखकारिणः आतंकवादिनः कोविदादि प्रयोजकाः, कोरोना आदि प्रयोजकाः ये सन्ति, तेषां
नाशार्थम एव अस्माकं अत्र प्राकट्यम अथ च सर्वम अत्र आगतम अस्ति भवानपि स्वीकरोतु शस्त्राणि अहमपि सर्वान् हनिष्ये इत्यादि धिया सः गोविन्दः तत्र गोविंद शब्दस्य प्रयोगः अस्ति। इत्थं वयं कथयितुं शक्नुमः वेदे रामायणे चैव पुराणेषु किमस्ति वेदे रामायणे चैव पुराणेषु च भारते हरि सर्वत्र गीयते। इत्थं हरिः एव अस्माकं मार्गदर्शकः भवतु गोविन्दः इति अस्माकं धीः। तदर्थम् एतदनुसारेण भाष्यं कः करिष्यति स भाष्यं करोति। सर्वं भाष्यं विद्यत एव श्रीमद्भगवद्गीतासु केनापि किमपि भाष्यम् अनुवादादिकं यदि कृतं तर्हि भवतु नाम, तथापि भगवता स्वयमेव अतीव सूक्ष्म रूपेण प्रत्येकं शब्दस्य थीम आधारीकृत्य what is the theme? I have to express myself what I am. For that, he has nothing left unturned, any stone, to properly, appropriately interpret the terminology used in the Bhagavad Gita over 700 shlokas. Tad Srimad Bhagavad Gita Bhashyam यदि सामान्यतया भगवत कृपया गोविंद इच्छया मैं यदा उपोद्घातः लिखितः योग विषये यतो हि मया कश्चन पाठ्यक्रमः निश्चितः 108 shlokas there, 8 plus 1, 36 for morning, 18 before meals, 9 before sleeping, and 45 related to yoga. So there I have started योग शब्दस्य निष्पत्तिः कथं भवति, अनन्तरं यथा गीतासु योग शब्दः प्रयुक्तः, योगः कर्मसु कौशलत्वं समत्वं योग उच्यते इत्यादि धिया। अनन्तरं तत्र एकः श्लोकः लिखितः, एवं अष्टादशाध्याय तल्लीनो योग तल्लीनो भवत् स्वयं गोविंदुनैव प्रकीर्तितः। गोविंद ने ही भगवद गीता का अच्छी तरह से व्याख्यान किया है। संभवतः ऐसा व्याख्यान विश्व का अब तक हुआ और न होगा अद्वितीय। इति शम श्रीकांताय कल्याण निधये निधयिनां श्री वेंकट निवासाय निवासाय गलम कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाश गोविंद नमो नमः। हरि ओम। कायेन च मनसेर्वा बुद्धात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरि ओम। ओम धन्याः वयम् आत्मानं मन्यामहे यद् स्वामिचरणाः अस्मान्
अतिरहस्यं यद् शास्त्राणां वचनानि तानि अति सरलगिरा अस्माभिः अत्र अस्माकं पुरतः परम कृपया उपस्थापितवन्तः इति वयम् आत्मानं धन्याः मन्यामहे। यदि कश्चन कस्याश्चन वा हाँ प्रश्नः शंका जिज्ञासा भवति चेत् भवन्तः अत्र प्रष्टुं शक्नुवन्ति स्वामी चरणेभ्यः। ओम। उपस्थापयन्तु। प्रश्नाः यदि सन्ति। आचार्याः, अहं तावत् एकं पृच्छामि। मम एते ये 12 बिन्दवः 12 गकाराः कृपया एकवारं पुनः वदन्तु। हाँ शृणन्तु। नोटनीयं भवति यदि इच्छति। गणाधिपश्चैव गायत्री, गणाधिपश्चैव गायत्री, गिरिजा गीता गुस्तथा। गणाधिपश्चैव गायत्री, गिरिजा गीता गुरुस्तथा। गूढता गृह्यता चैव, गूढता गृह्यता चैव, गेरुकता च पटाश्रिता। गैर्वाणी द्विविधा प्रोक्ता, गोविंदस्य चतुर्विधः। गौरगंगेति हि संसेव्य पृथिव्यां सर्वमानवैः। गौरगंगेति इति द्वादश गकार युक्ताः ये पदार्थाः ते अस्माभिः सेव्याः मानवैः न तु अमानवैः इत्यपि तत्र वैशिष्ट्यम् अस्ति। गणाधिपस्यैव गायत्री, गिरिजा गीता गुरुस्तथा। मन्ये सर्वसमावेशः अत्र अस्ति। गूढता रहस्यवादः उपनिषदां ज्ञायाः वा। रहस्योद्घाटनं सामान्यतया ऋषयः न कुर्वन्ति यावद् अधिकारी न भवति। भगवान स्वयं कथति, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचित् न चाशुश्रूषवे वाच्यं न मां योऽभ्यसूयते। तर्हि गूढता गृह्यता चैव गृहस्य जीवनं, गैरुकता च पटाश्रिता गैर्वाणी। एवं साधु साधु। बहु शोभनं। 12 बिन्दवः, तेषु गोविन्दः समवैति। समवैति गोविन्दः एतेषु 12 बिन्दुषु। बिन्दवः सम्पुटितरूपेण श्रीमद्भगवद्गीतायाः कलेवरे शोभनम्। अन्ये पृच्छन्तु। अरे एक जरा कुछ गड़बड़ हो गई सुनने में। अब देखते हैं। हाँ कथयन्तु। शोभनं भवद्भिः प्रतिपादितम्। एते 12 बिन्दवः गोविंद विषये भवद्भिः आदौ उक्तम्। हेलो। गीतायां त एव द्रष्टव्याः, त एव गविशेषाः गीतायाम् अन्वेष्टव्याः द्रष्टव्याः। तेषु गकारेषु स्वयं श्रीमद्भगवद्गीतापि अन्यतमो गकारः। तर्हि गीतापि गमनार्थप्रतिपादिका। गीतायाः नामसु तत्र गीता गंगा च तत्र गंगापि वर्तते, गायत्री वर्तते। महाभारते अपि गंगा वर्तते।
तत्र सत्यम। महाभारते चतुर्गकारे तो गंगा गीता च गायत्री गोविंदे स्थिते सत्यम। गोविंद चतुर्कारः परम तत्र हृष्टे अस्ति हृष्टिते अत्र सर्वं प्रैक्टिकल रूपेणापि करणीय। अतएव सत्यम। मैं अभी श्वेता हाँ तो तुम शक्नुवन्ति। एवं। हेलो हाँ वदन्तु वदन्तु। अभी एकः न्यासः प्रतिष्ठापितः तावो गीता अस्माकं मनीषिणामस्ति जियो गीता एवं। ग्लोबल इंस्पायरेशन एंड एनलाइटमेंट। मैं उक्तं ताओ गीता यदि कोऽपि जीवितुं न समर्थः तर्हि केवलं यदि गानं करोति यदि कोऽपि बालकः इच्छति यत् तस्य बुद्धिवर्धनं भवतु तर्हि तत्कृते बुद्धिमानमस्मि इत्यपि यदि नर्तनं कार्यं करोति स्वकार्यं करोति सिद्धिर्भवति। अतः तत्र प्रत्येकं शब्दः सिद्धः अस्ति तत्र पुनश्चरणस्य आवश्यकता नास्ति केवलं क्षराणाम् अकारोः यदि एवं भाति तर्हि पूर्णत्वं जायते। तत्रैव आदिः तत्र जीवनस्य अन्तः अक्षराणाम् अकारोऽस्मि। धिया प्रत्येकम् अक्षरे अक्षरे गीतासु गोविन्दस्य महिमा वर्तते। सत्यम सत्यम उक्तम। अथ जगद्भिरपि आरंभे उपक्रमे भगवान हमने वेंकटेश 50 लिखा और उसमें अब तक 40 बहुत हो गए तो वेंकटेश 50 लिखा तो उसमें क्या किया कि भगवान हरि के 4 अवतार हैं जी जो इसके में हैं अर्चावर के रूप में। जी पहला है स्वयं अपना हरि का रूप, दूसरा है त्रेता में राम त्रेतायाम रघुनंदन और द्वापर में जगन्नाथ, कलि है वेंकटरथ। ऐसा उसीता का प्रारंभ है 40 का 50। तो शंकर दयाल शर्मा आजीवन रहते रहे। जी जी एक बार तो एक सहयोग ये आपको और सूचित कर दें कि एक से गुलदीलानंद भी हमारे भक्त से संपर्क में आ गए थे और उनके साथ ही तो उनसे भारत रत्न का स्मरण भी इसी माध्यम से श्रद्धा के रूप में हो जाता है, यह भी मैं मानता हूँ। जी जी अन्य कोपी किंचित। रवि दत्त और कोई पूछे? हाँ हले ओम हैं गोविंद भाष्य विषये। हेलो गोविंद गोविंदस्य वाङ्मयी मूर्तिः गोविंद गीता। भाष्य एवं भाष्य विषये तच्चनमस्ति यत् आदिता अन्तं यावत् तस्य मूलस्य रोमल्लिः अनन्तरं रोमल्लि अनन्तरं शब्दार्थाः अन्वयुक्ताः अथ च विविध भाषासु विशेष आंग्ल हिंदी इनमें इसका अनुवाद साथ चलेगा
और वो एक ग्रंथ हमें तो लगेगा, लेकिन गीता श्री ज्ञानानंद जी भी हमने बताया है, और उसको कोई आवश्यक नहीं है कि नहीं उसको पूरा करें। उसको आर्य मिश्र जी करते हैं, उसको जितने नए लोग आए हैं उसको भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन दृष्टि वही रहेगी कि भगवत गीता जी। में भगवान गोविंद ने क्या कहा, कैसे कहा, किस लिए कहा। जी जी उसमें आईएएस बनना है और प्रोफेसर भी बनना है। हमने जी। बताया आईएएस मीन्स ज्ञानम कर्म च भक्ष्य। हम्म। जी जी वो भगवान का स्वयं वाक्य है कि, और यमुना जी ने उसका, तो उसको इतना ध्यान में रखना है कि कहीं भी किसी भी वस्तु का ऐसा अर्थ हो जाए जिसका कोई अर्थ ले ले। हमने बताया जी कि वहाँ अभी विज्ञान का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है काम करने का। जी स्टीफन हॉकिंग जो था वो अधूरा जी काम करके छोड़ गया, और हमारे जी पास अभी वो रखा हुआ है। जी जबकि स्टीफन ओपनहाइमर ने, डॉक्टर रॉबर्ट ओपनहाइमर ने तो एटम बम भी बन गया था भगवत गीता का शोध करके। ऐसे जी जी केवल ये भारत के लिए नहीं है, भारत के तो हर एक के लिए वो है, लेकिन ये जाति धर्म संप्रदाय सबसे ऊपर जी ऐसी शिक्षा है जो आज वेदों में मिली, कि इस राज में बताया है गीता प्रस्थात्वा राजमा समाता। जी इस प्रस्थत्रय से ही आगे बढ़कर सरल, इतना सरलतम जी व्याख्यान, पर उसको हम गूढ़ बनाने का प्रयास नहीं करेंगे। जी सरलतम प्रकार से उसका भाष्य लिखेंगे, जी और लेकिन सनई के पूरा एकदम उल्टा पलट हो जाएगा। जो जी कुछ है वो भगवत शंकराचार्य, माध्वाचार्य, रमणोजाचार्य, ट्रांसलेटर्स, ऐसी भक्ति वेदांत आदि ने जो कुछ किया है उसको मान्यता देते हुए ये भाष्य मूलतः 3 भाषाओं में रहेगा। संस्कृत में सार्थ ही भाष्य है, लेकिन जहाँ भाषण करने लायक उसके शब्दों का, तो जैसे स्वामी अरानंद जी ने लिखा है वो गीता एज इट इज, जी वो गीता एज इट इज में हमने देखा कि वो चातुर्वर्ण व्यवस्था की व्याख्या करने में परेशान हो गए। जी तो वहां उसकी आवश्यकता नहीं है, वो सनातन है। और यहाँ के लिए तो विष्णु पुराण में लिखा है कि इस जम्मू द्वीप में ही 4 वर्ण होते हैं, और वो जी अपने अपने मानव कर्तव्य को, अरस्तु ने भी इसके लिए प्रयास, क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ऑर्डर, जी लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन हमारे भगवान ने चातुर्वर्ण मया सृष्टम कर्म विभागशः, जी वो सब ध्यान रखना। इसलिए कंक्लूडिंग वो रखा हुआ है 18वें अध्याय में कि मनुष्य है तो मनुष्य समझे कि मुझे अपनी फैकल्टी का अच्छी तरह से प्रयोग करना है, और शूद्र शब्द का अर्थ दुरुपयोग करके किया गया, उस मानव मान को अलग किया गया। शूद्र शब्द का अर्थ है जो पर तपस्वी हो, जी शुचिरदाह जी इस धातु से ना है वो, तो इसे वो दान अर्थात तन मन धन सब कुछ समर्थ करके, इसलिए वो ये तप उसी जी के उसे था। दंडे ब्राह्मण में है शूद्रम पसे हवा महे। जी बड़े बड़े ऋषि कहते हैं हम उसकी उस आह्वान करते हैं तपस्या करे, और मैं बताए कि किसी तपस्या करती जी है, इसलिए उसका अर्थ था। और सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अगम्य, जी हमने जो कुछ किया वो लोग के
मिसगाइड करने से किया कि हमने समाज को एक ना था, समत्वम योच्यते, तो भगवदगीता यहीं उतर आएगी। जी अगर हम ऐसा मान लें कि अपने अपने कर्मों में ब्राह्मण नौ कर्म, अब बड़ा साइंटिफिक है, एवरीथिंग साइंटिफिकली वेरीफाइड, जी whatsoever the valuation of the shastra is there in the Bhagavad Gita, that verified scientific researches and जी practicals too. महाराज जी, एक एक मैं जी पूछना चाहूंगा इसी संदर्भ में, क्या आज के जमाने में, आज के युग में चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के अंदर स्त्री एवं शूद्र को हाँ उपनयन हाँ एवं वेदाध्ययन में जो है किया जाना चाहिए? फिर एक अपना स्त्री एवं शूद्र को, जी, स्त्री एवं शूद्र एक को बार उपनयन और वेदाध्ययन का अधिकार मिलना चाहिए चातुर्वर्ण्य के अंदर? एक बार फिर से बोले, मुंह प्रश्न नहीं हाँ समझना। महाराज जी, गीता के चातुर्वर्ण्य के अंदर हाँ क्या स्त्री एवं शूद्र को उपनयन हाँ एवं वेद अध्ययन का जो है दायित्व मिलना चाहिए, यानी अधिकार मिलना चाहिए? वेदांत दर्शन में एक अधिकरण है शूद्राधिकरण, जी, अपशूद्राधिकरण, आप अच्छी तरह जानते हैं। जी वहां ये बताया गया कि अगर जीवन में कोई दान केवल दान देता रहे, वो भी वेदों के सार का अधिकारी है, श्रवण करने, और वेद का सार है भगवत गीता। और जहां वेद पठन का प्रश्न है, वो तो बहुत बड़े बड़े, जब श्रुति परंपरा से साक्षात जुड़ेंगे नहीं तो अग्निलेह पुरोहितम से लेकर के महर्षि महेश जी ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जब प्रचार किया, और ये मेरे अंडर में काम करता था रविशंकर, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अग्नि मेले का ही अगर हम करें तो पूरे वेदों की व्याख्या केवल 9 मंत्रों में हो जाती है। जी इसलिए वेदों को पढ़ना साक्षात यहाँ से प्रारंभ करके कि अग्निले पूर्वतम यज्ञ से लेकर के समानी आरती अथवा जो भी सब वेदों ले लें, तो ये अवश्य नहीं कि सभी पढ़ लेंगे। इसलिए पढ़ने का काम है केवल ज्ञान को कलेक्ट करना, उसको जो प्रैक्टिकल में ला है वो लाने तक हमारे ये विधान की एक वर्ग ला पाएगा जो सेवा करने के लिए तत्पर हो, और वो उसको प्रैक्टिकल ला रहा है, चाहे मंत्र पढ़े या न पढ़े। लेकिन यदि प्रैक्टिस ला रहा है, डूज डोंट दिस डोंट डूज एंड डोंट्स को जानता है और उस तरह से आचरण करता है, और आप ध्यान रखिए ये हमारे सारे वर्ण हैं वो ब्रह्मा के पुत्रों के ब्रह्मर्षियों के ही हैं, और शूद्रों के जो अधिष्ठान कुल गुरु परम कुल गुरु वो वैसे जी है। जी इसलिए और तो जगह हम क्या किया कि अब ये वहां क्लियर किया है कि अब शूद्राधिक में कि अगर वो राजा दान देने में सक्षम है तो वो वेद के सार स्मृति रूप और स्मृतियों में भी भगवदगीता है, ऐसी चीजों का अधिकारी वह है। उसे पढ़ने की नहीं, वो यहाँ तक चलते चलते 9 गुणों से 7 गुणों से 3 गुणों से जब पूरा नहीं हो पाया तो 20 गुण है उपचर्यात्मकम कर दिया गया। इसलिए वो बहुत पवित्र गंगा
कि जैसे चरणों से होती है उतनी पवित्रता उसमें है, और वो दूसरों को भी पवित्र कर वाला है। जितने वहाँ गुण हैं तप के, वो सारे तप के गुण वहाँ विद्यमान हैं। क्या क्या देव प्राज्ञ पूजनम च मार्जम ब्रह्म अहिंसा च शारीरम तप्यते अनुद्वेग वाक्यम सत्यम। आदमी गाली देता है फिर भी वो काम कराता है। अनुद्वेग करम वाक्य सत्यम प्रिय व्यसनम के वांग में मना प्रसादा सौम्यत्वम, उसी को का लाभ मिला है। और लोग अपने अपने कर्मों के आहार में डूब गए, लेकिन मन प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तपो मानस चेते। ईसा मसीह ने इन तीन को ले लिया था। उन्होंने कहा था माई रिलीजन इज लव ट्रूथ एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ फीलिंग। जी स्वामी जी, महाराज जी, हेलो। मेरी ये जिज्ञासा जी। है, जैसे आर्य समाज में, गायत्री परिवार में, स्वाध्याय परिवार में, बहुत सारे भक्त समागमों में वेद जी। अध्ययन एवं गायत्री में अधिकार होता है स्त्रियों को, शूद्रों को। क्या सनातन परंपरा जी। में भी इसी प्रकार से करके जो हमारी स्त्रियां हैं वो भी वेदवती हों, और जो हमारे शूद्र हैं उनको भी एक कमी महसूस न हो कि हमें वेदाध्ययन प्रभु के प्रभु कार्य नहीं मिल रहा है? ये श्लोक वहीं उत्तर देता है। श्लोक अपिचेत दुराचारो जते मामन्य भाग साधुर्यो। अब इससे गया होगा दुराचारो। जी। अपिचेत दुरारो जते मामन्य भाग साधुर्य हम उत्तर नहीं रहे, भगवान स्वयं उत्तर दे रहे हैं कि जिस समय अपने कर्तव्य में आरूढ़ हुआ व्यक्ति साधुत्व को, सेंटलीनेस को, दक्षिणा ने सेंटलीनेस को बहुत महत्व दिया है। तो इसलिए वो जो हम ऐसा मान रहे हैं अथवा ऐसा व्यवहार कर रहे हैं वो परम अनुत है। हमें मनुष्य में मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धये यतताम सिद्धानां कश्चिन् वेत्ति तत्वतः, ये मूल बतलाता है कि मनुष्य अपने ये प्रवाह में चल रहा है, और चले चलते कौन कहाँ पहुंचा, कहाँ नीचे डूबा, कहाँ एक समुद्र का प्रवाह समझ लीजिए या कोई प्रवाह समझ लिया है, उसमें कहाँ ऊपर आया कहाँ नीचे गया। और जब तक उस कर्म का पूरा जो 3 प्रकार के संचित क्रियमाण प्रारब्ध से होता है, प्रारब्ध मानी ये शरीर का जितने दिन और जब तक मिलता रहे उसका नाम प्रारब्ध है। और केवल मनुष्य ही ऐसा अधिकी है जो क्रियमाण सकता है और संचित का निवारण भी सकता है, उनको किसी तरह से डिफ्यूज भी कर सकता है। जी। इसलिए ये तो बहुत ऊपरी व्यवस्था है। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राण च परम तप स्वे कर्मण्य संसिद्धिम लभते नरः। जी। हेलो। जी 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 स्वामी जी। जी। और कुछ रहा, कभी कभी हम नहीं पा रहे हैं तो समाधान नहीं पा ठीक रहा। है। और कोई हम ऐसा पूछेंगे है कि कवि दत्त? हाँ जी, जब स्वामी जी, क्षमा चाहते हैं। हैं। स्वामी जी कुछ पूछना चाहते हेलो। थे, एक प्रश्न आपसे। हाँ। कुछ जिज्ञासा थी कि जैसे श्रीमद् भगवद गीता में जो एक हेलो जी, हाँ, श्रीमद् भगवद गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ युद्ध के विषय में जो वार्ता की है, युद्ध के विषय में,
हाँ जो युद्ध के विषय में बात की है जी। हाँ उच्यताम। हाँ, तो हाँ जो ये वार साइकोलॉजी के बारे में हम थोड़ा उच्यताम। जानना चाहते थे। नहीं अभी कनेक्शन नहीं आ रहा। हाँ क्षमा करें। हाँ जो वार साइकोलॉजी इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अनुष्ठित की है, युद्ध के बारे में मनोविज्ञान, जो मनोवैज्ञानिक रूप से उसको तैयार किया है पार्थ को युद्ध के लिए, उस विषय में थोड़ा अगर आप प्रकाश डालें तो। ओम। आज के संदर्भ में या आपके परिप्रेक्ष्य भगवत गीता में वर्ण एक बहुत अच्छा शब्द वहां आया है, सांख्य आया है ना जी। अर्थात वहां बहुत ही स्थूलतम ये कार्य रह गया है, कोई विकल्प नहीं रह जाए तब ये युद्ध का प्रश्न आता। तो एक तरह से युद्ध तो बाहर भी का ही रहता है, स्वार्थवशात। स्वार्थवशात इत्युक्ते वो परमार्थ का स्वार्थ नहीं, अपितु भौतिक धर्म अर्थ काम इन तीन से प्रेरित होकर के। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि दो जो सबसे बड़े विलक्षण प्रवृत्ति वाले हैं उनको विलक्षण व्यक्ति सावधानी से मित्र की भाव में देखता रहता है। एक तो यह है जिह्वा और एक उपस्थ। तो हम जिह्वा और उपस्थ से प्रेरित होकर के जब करते हैं कार्य तो भौतिक जीवन में जो युद्ध का रूप है वो विकट हो जाता है और उसको लड़ना भी आवश्यक है, लेकिन कब लड़ पाएंगे, क्या क्या होगा, वो कर्म के क्षेत्र में ही आ जाएगा, प्रारब्ध कर्म के क्षेत्र में। और वो ग्रॉस लेवल का है। स्टेलर लेवल में स्पिरिचुअलिटी है, वहां भी थोड़ी थोड़ी का प्रभाव है। कारण कारण अर्थात ब्रह्मा के स्तर तक, स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर, ब्रह्मा से कर स्तंभ पंत, काम क्रोध और लोभ इनसे प्रेरित होकर के इनमें युद्ध जैसे कार्यों में रत होना पड़ता है या लगना पड़ता है। और चल भी रही है, देखते हैं, और ये बराबर चल रहेगा। ये तो युद्ध समाप्त तक नहीं होगा जब तक प्रकृति में द्वंद्वात्मकता है। Until this duality death is over, the battle or war will continue. हेलो। ओम। जी स्वामी। ओम। यदा यदा साक्षात ही टेक्नोलॉजी सहायं न करोति तथापि यत्किंचिदपि यदा कदा प्रष्टव्यं वेत् तर्हि फोन द्वारा यथास्ति अस्माकं पक्षतः अस्मत्पक्षतः संधानं विप्राय that the inquiry or query is salutely humbly answered, replied. Hello. ओम स्वामी जी। इदानीं पूर्णमदः पूर्णमिदम् ओम। तर्हि गुरुजी अभी संपन्न करें। मङ्गलाचरणं शासनं च। ओम। इदानीं वयम् अद्यतनं यद् व्याख्यानम् अस्माकं परम सौभाग्येन
ब्रह्मर्षिणा स्वामिना तिरुपति महोदयेन अस्माभिः यदस्माकं गकार कैंकर्य भाष्य विषये पुनश्च ये अत्र शंकां प्रश्नान् उपस्थापितवन्तः तेषाम् अति सरलगिरा एतद् समाधानं कृतं तद् वयम् अत्यन्तं सौभाग्यवन्तः स्वात्मानं मन्यामहे। इदानीं सर्वेषां भवतां हार्दं कार्तज्ञं वयं ज्ञापयामः। तर्हि अद्यतनमिदं व्याख्यानं पूर्णमदः इति मन्त्रेण अत्र समाप्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय मेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति। ओम नमः सर्वेभ्यः नमो गुरुभ्यः। ओम नमः सर्वेभ्यः। ओम।